हम लोग अभी प्रेरणा और अधिगम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बार बार लोग इनमें गलतियाँ करते हैं। अभी प्रेरणा किसको कहते हैं और अधिगम किसको कहते हैं? किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा है वह अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तब हमारे मन में अभिप्रेरणा जन्म लेती है और यही अभिप्रेरणा जो है हमें अधिगम के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बिना अभिप्रेरणा का अधिगम नहीं हो सकता है। दोनों के बीच अन्योन्याश्रय क्या है? संबंध है। अभिप्रेरणा जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा। जब हमारे मन में किसी काम को करने की प्रेरणा इसलिए जगती है कि इससे हमें क्या मिलती है? आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो वो अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। लेकिन हमारे मन में किसी काम को करने के लिए इसलिए प्रेरणा जग रही है क्योंकि इससे हम समाज में न अपने को बेहतर दिखलाना चाहते हैं या किसी बाहरी भौतिक दुनिया की चीज़ों को क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। जैसे अभी आप प्रधान शिक्षक या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा करने में क्या मिल रहा है? आत्मसंतुष्टि मिल रहा है, आपको यह अच्छा लग रहा है ना, तो ये तब आंतरिक और सकारात्मक अभिप्रेरणा है। लेकिन यदि आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कमाए, समाज में लोग हमको हमारा इज्जत करे न, तो ये अभिप्रेरणा कैसी अभिप्रेरणा हो जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगी न। अगर सर उच्च चीज अचीव करने का ये हम सोचे ये मेरा रास्ता है, अगर ये मेरा निकल जाता है फिर इसके बाद ऊंचा वाला दूसरा लेवल को नहीं अचीव आप करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ किसी उपलब्धि को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है न। हमेशा यह याद रखिए कि आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपको क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है न। और हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा पर आपको ज़्यादा बल देना है, बाह्य अभिप्रेरणा पर कम बल देना है। देखिए, अभिप्रेरक जो होता है यानी जो अभिप्रेरणा जगाने वाला फैक्टर है उसी को अभिप्रेरक कहते हैं। यह अभिप्रेरक आपको दो तरह का होता है। एक होता है जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक और दूसरा होता है सामाजिक या अर्जित अभिप्रेरक। जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक कौन कौन सा है? तो जो नेचुरली आपको जन्मजात होता है, भूख प्यास नींद काम, भूख प्यास नींद काम, ये चार गो चीज़ जो है वह जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक है। जबकि उपलब्धि प्रतिष्ठा सम्मान न, ये सब क्या है? सामाजिक या अर्जित अभिप्रेरक। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन जैविक अभिप्रेरक है, कौन अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, तो साथ ही साथ अभिप्रेरणा में आपको आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने। उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता को नीचे से ऊपर 5 क्रम में सजाया। सबसे ऊपर उन्होंने शरीर क्रियात्मक या मौलिक आवश्यकता को रखा, उनसे ऊपर जो है सुरक्षा की आवश्यकता, उससे ऊपर सामाजिक आवश्यकता, उससे ऊपर
आत्मसम्मान की आवश्यकता और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि मनुष्य सबसे पहले अपने निचले स्तर की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वह आगे के स्तर के बारे में नहीं सोचता है ना। तो ये बातें आपको इस टॉपिक में क्या रखनी है, याद रखनी है।